नहीं तो अब लिया तो सब साथ भाई वो फार्मेसी वाले हाँ वो कमरे में तो वो कमरे एक चारपाई में 60 नहीं उधर लेट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बांदा के बबीरू तहसील के थाना बिसन्ना के गांव लवली टीका में मौजूद है, जहां पर रात में एक युवती की हत्या की गई है धारदार हथियार से। हमारे साथ कुटुंब और ग्रामीण के लोग मौजूद हैं। अब उनका इस विषय में इस संबंध में क्या कहना है, क्षेत्राधिकारी सौरभ सिंह घटना स्थल का मौका मुआयना कर गए हैं। अब वो हमारे साथ जुड़ते हैं। जी क्या नाम है? पुनीत कुमार नाम है मेरा। पुनीत जी, कौन सा घटना, क्या घटना हुई है, क्या कारण था, कैसे मौत हुई है, घटना क्या है? ये घटना तो बहुत दुखद रही हाँ। हम सबके लिए, हमारे गांव के लिए। अच्छा, जहाँ पर घटना घटी है, जहाँ पर घटना घटी है, तो क्या वो लड़कियाँ घर में थी कि और? हाँ, ये बताया जा रहा है 3 लड़कियां थी मौके में। हाँ, उसकी बड़ी बहन थी, एक छोटी थी, और वो लड़की जिसकी हत्या हुई है मंडी बीच वाली है। जिनकी हत्या हुई है लड़की की, और बड़ी लड़की या छोटी लड़की कहाँ पे लेटी थी? ये जब सुबह यहाँ से गए और देखा तो 2 बच्चियाँ आगे वाले रूम में थी और जिस लड़की की हत्या हुई है वो पीछे वाले रूम में। पीछे वाले रूम में। तो वो अकेली थी का वहाँ रूम में? हाँ, उस दरमियान तो वो अकेली थी। हाँ जब सुबह देखा गया तो अकेली ही पाई गई। हाँ। तो कैसे हुआ घटना? फान के गए हैं कि दरवाजा तोड़ के गए हैं कि दरवाजा खुलवा के गए हैं? कुछ सिचुएशन तो होगा। कुछ ऐसा जो मौके में देखा गया सुबह, तो वो तो दरवाजा खोल के या दरवाजे से गए हैं। दरवाजे से गए। अच्छा जी, ये रात में गए हैं कि सुबह गए हैं कि? ये घटना तो रात की है। रात की है। हाँ, लगभग लगभग का बजे की? लगभग क्लियर तो नहीं, लगभग 2 या ढाई 3 के समथिंग यही होगा। हाँ। बता रहे हैं हाँ। समथिंग यही 2-3 मध्य रात। तो धार हथियार, कौन सा हथियार थे? उसके गले में धारदार हथियार के निशान पाए गए, इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि धारदार हथियार से ही इसकी हत्या की गई। दादा में हथियार। हाँ। जी भाई साहब, क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? ये क्या आप क्या हैं इनके? मैं लड़की का मौसले है। मौसिया है। अच्छा ये बताइए, घटना किस कारण से हुई? ये कारण तो सर हमें पता नहीं है किस कारण से हुई। जब हमें मालूम पड़ा है कि वहाँ घटना हो गई है, हाँ। तब हम यहाँ जाके आए हैं दोपहर में। अच्छा ये बताइए, घटना के समय उनकी माता जी पिताजी नहीं है क्या? पिताजी तो 7 मार्च को, इसी मार्च को 2025 को 2 महीने पहले खत्म हो एक्सपायर हो गया। हो चुके हैं। और उनकी माता जी? माता जी थी, वो अपनी मंत्र था हाँ उनके चाची के यहाँ, दादाजी की चाची में, वो रात में कम से चली गई। अच्छा, निमंत्रण में थे। निमंत्रण में ये यहाँ 3 लड़कियाँ यहाँ 3 बहनें थी, हाँ यही हमें बताया गया। हाँ और वो सवेरे जब हम आए हैं 8 बजे, हाँ यही है ना, तो लड़की हमें घायल हादसा में घर के लिए ना, वो लेके हॉस्पिटल चली गई। हाँ। घटना तो बहुत शर्मनाक हुई है यहाँ मोहल्ले में। शर्मनाक हुई कि दर्द? दर्दनाक ही भी है, शर्मनाक भी है। हाँ। दर्द मोहल्ले की। हाँ। हाँ। और अच्छा ये बताइए, मोहल्ले के लोग तो मौजूद रहे? ये तो हम बाहरी, हम क्या पता है कौन कौन थे। यहाँ शादी का हालत चल रहा है, हैं? हर घर में कोई गिना चुना आदमी बचता है, इसलिए तो हम अपना कोई मिश्रा जी सुने लाल जी, ये घटना हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम पूरा क्या सिचुएशन है इसका? घटना बहुत दर्दनाक है। हाँ। और इसमें क्या है ना, जितनी निंदा करे उतना वो कम है। और ऐसा चांस हमारे गांव में पहली बार हुआ। ऐसा चांस नहीं हुआ। सबके बच्चियां सब कोई बाहर सोता है। अगर ऐसा ही मालूम नहीं पड़ा है कि कौन आदमी अच्छा है। जी, ये लड़कियां जो है, जो बहनें थी, तो ये घर के अंदर सो रही थी? घर के अंदर सो रहे थे, हाँ। दरवाजा लगा था। दरवाजा लगा था। तो पाचे का दरवाजा वो बता रही है बड़ी लड़की, वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। अच्छा, पीछे का दरवाजा खुल जाता है। तो उसमें कोई जो है तो जानकार आदमी को उन्हें कांड किया हुआ है, जिसका जानकारी थी कि दरवाजा खुल जाता है, उसी का कांड किया हुआ है। तो क्या इनसे दुश्मनी थी, क्या रंजिश? नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं थी। उसका बाप था, वो अभी खत्म हो गया। तो क्यों रंजिश, वो रंजिशन
नहीं हुई तो क्या हत्या कैसे हुई? हत्या का भी तो प्रशासन जो है तो मालूम कर सकता है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। हाँ। मगर ये जो दुर्घटना हुआ हत्या हुई है तो प्रशासन का आपको सहयोग करना पड़ेगा ना, जी प्रशासन जी, हम सहयोग करेंगे, जितना अगर हमारे से होगा उतना हम करेंगे। हाँ भाई, आपके बिना सहयोग के प्रशासन क्या करेगा? आपका सहयोग करना पड़ेगा। हम आप जितना प्रशासन हमसे जो पूछेगा उतना हम आपको बताएंगे, प्रशासन को बताएंगे। हाँ आइए इसलिए कि जो हमारे गाँव की दुर्घटना वो है, समस्या है, हाँ, ऐसा जो तो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी जो तो एक तो जो तो छोटा खास इसकी समाज है, उसमें जो तो वो है, और इसकी जांच जो तो अच्छे से होना चाहिए। हम ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं। तो भाई साहब ये पूछना चाहते हैं, आपसे ये पूछने की उम्मीद चाहते हैं कि ये लड़की तीनों अलग अलग थी कि एक के साथ थी? नहीं, तीनों लड़की एक ही जगह थी, मगर वो लड़की को जो है वो लोग आए हैं, हाँ, आए होंगे, उसको लड़की को लेके गए, यही मालूम पड़ा नहीं। तीनों बहन एक ही जगह एक जगह सो रही थी। जी। तो वो लड़की जब वहाँ से लाए तो वो लड़की आवाज नहीं उठाई, शोर नहीं मचाए हैं क्या? और अब ये तो जो तो करने वाले, अब तो हम तो देखा नहीं है कि हम बता सके। हाँ भाई अगर शोर मचाती थी, हाँ आदमी सब कोई जग जाता। हाँ बहुत से आदमी सब कोई जो है तो बाहर अपने अपने घर में सोया था, ये नहीं। हाँ आदमी अब बारात थी, आदमी बारात में चले गए, लेडीज तो अपने अपने घर में सो रही। हाँ तो लेडीज अगर उसको मालूम पड़ जाता तो हल्ला मार जाता। हाँ। तो ये कोई भी किसी को मालूम नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है जो लड़की सो रही थी उनको जानकारी तक नहीं हुई। किसी को जानकारी नहीं हुआ। ये मेन चीज जो तो जानकार आदमी का काम किया हुआ, तो वो जा करके उसके ऊपर वार कर दी। वार कर दिया या उसका मुंह दबा दिया हाँ बच्ची का। हाँ तो वो लोग क्या किया वो तो आपके जो तो सामने। हाँ। हेलो जी भाई साहब, आज घटना हुई है लोहिया का में, दर्दनाक हादसा हुआ है, दर्दनाक मौत हुई है और उसके धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसके मौके में मौत हो गई है। क्षेत्र अधिकारी सौरभ सिंह भी मौका मुआयना कर गए हैं, पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि बड़ी ही शर्मनाक और दर्दनाक की घटना है। ऐसी घटनाओं से मोहल्ला गांव ही नहीं क्षेत्र में एक भय प्राप्त होता है और ऐसी घटनाओं को हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है। पुलिस प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली है मैंने भी अवगत कराया, चाहे हमारे एसओ कौशल सिंह जी हो, चाहे क्षेत्राधिकारी सीओ साहब सौरभ सिंह जी हो या अन्य पुलिस बल हो, उन्होंने तत्परता दिखाया, एक्टिव होकर के तत्काल घटना स्थल पे आए और हर बिंदुओं पे वो जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया पे ये जांच का बिंदु है क्योंकि जिस कमरे में तीनों बच्चियां सो रही थी उस बच्ची को अलग करना, फिर धारदार हथियार से वार करना, ये प्रश्न खड़ा करता है। ये तो पोस्टमार्टम बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये तो पोस्टमार्टम से तय हो जाएगा कि उस बच्ची के साथ पहले क्या हुआ और ये धारदार हथियार से अंजाम देने क्यों अंजाम दिया गया। हो सकता है वो पहचान गई हो, इसलिए उसको जीवन लीला का समाप्त करने का प्रयास किया होगा। लेकिन चोर चाहे जितना शातिर हो, वो कुछ न कुछ अपनी ऐसी पहचान छोड़ जाता है कि पुलिस प्रशासन से बच नहीं पाता। नेताजी, एक सवाल, बड़ा सवाल खड़ा ये हो रहा है कि तीनों बच्ची एक साथ पड़ी, अब उस लड़की को वहाँ से लाया जा रहा है, तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है? यहाँ पर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है कि उनको अलग कैसे है, क्या उनको जानकारी नहीं हुई? देखिए, भय के आगे भूत भागता है, एक कहावत है। हाँ और मनुष्य तो ऐसे हो सकता है वो कोई अवैधानिक शस्त्र अस्त्र लिए रहे हों और सीधे उसी पे टटा दिए हों, उसका मुंह बंद कर लिए हों और दूसरे कमरे में ले गए हों और उसको तरह तरह के भय दिखाए हों और कुछ भी किया, लास्ट में उन्होंने उसको मरणासन कर दिया। मरणासन करने के बाद जैसे ही मोहल्ले वासियों को, परिजनों को सुबह इसकी घटना की जानकारी हुई, तत्काल ये सूचना फैली और तुरंत उनके मरणासन स्थिति में उन्हें ट्रामा सेंटर जिला अस्पताल ले जाया गया। लेकिन दुखद रहा कि वो उसमें मौत हो गई उनकी। बल्कि बताया ये जा रहा है कि जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है वो लोग यहाँ बच्चों के मोबाइल थे वो ले गए हैं यहाँ से, जिसके जरिए पुलिस उन तक पहुँचने में सरलता से पहुँच जाएगी। और हम लोगों ने एक आग्रह किया है पुलिस प्रशासन से, और यहाँ के जो भी पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण हैं बड़े बहुत ही एक्टिव हैं, चाहे एसओ साहब हो चाहे सीओ साहब हो, दिन रात मेहनत करके उनका एक लक्ष्य है कि किसी भी तरह से अपराध में और ऐसी घटनाओं पर काबू पाए और हर स्तर पर पीड़ित को न्याय मिले। मेरी सीओ साहब से वार्ता हुई, मेरी कप्तान साहब से भी वार्ता हुई और इनसे टीम आई, हर बिंदु पे जांच कर रही है।
कुछ जो धारदार हथियार थे, अन्य सामग्री थे, मौके से पाया गया, उसको पुलिस अपने कब्जे में लिए है और जांच कर रही है। मेरा मानना है कि 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस इस केस में अंजाम तक पहुंच जाएगी और तक जा सकते। बिल्कुल, और 48 घंटे के अंदर जो हमारे जिस तरह के नवंगत एसओ साहब है, सीओ साहब है, कप्तान साहब भी अभी नए आए हैं हमारे, वो भी एक्टिव है, तो 48 घंटे के अंदर अंदर इस घटना खुलासा करेंगे। और हम चाहेंगे कि इस घटना में जो भी शामिल रहा हो, चाहे वो जितना नजदीकी हो चाहे जितना दूरी हो, उसको ऐसी सजाएं मिले कि दोबारा ऐसी घटनाओं को अंजाम न दे सके। और इस घटना पर परिवार का बुरा हाल तो है ही, क्योंकि उनके पास 2 बार मार पड़ चुकी। एक तो पिता का साया अभी 2 महीने पहले उठा, दूसरी बात जो बच्चियां थी, उन बच्चियों में जो युवा थी बच्ची, एक विवाह लायक बच्ची थी, उसके साथ ऐसी घटना हुई तो उस परिवार में तो मातम छाया हुआ है। मैं परिवार ही नहीं कहूँ, गांव में कहूँगा, क्योंकि हम जैसे आए हैं, जिससे बात करते हैं, सब लोग गुमशुदा हैं। हम एक ही बात करते हैं, शासन और प्रशासन। जो माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से आश्वस्त किए हैं कि हम लोग इस घटना खुलासा करेंगे, साथ ही साथ पीड़ित को न्याय देंगे। और हम लोग भी इसी स्तर पे हम लोग आए हैं। अभी पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी गई, हम बांदा से चल करके आए और कल इनका अंतिम संस्कार होगा। बस एक ही मांग है कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को कोई किसी कितना खास हो, सरकार बड़ी कार्रवाई करे, बड़ा दिल दिखाए, ताकि ऐसी घटनाएं क्षेत्र में दोबारा न हो सके। हमारा नाम है गुड़िया नाम। जब आप सो रही थी तो तीनों बहनें एक साथ सो रही थी। हम तीनों बहने एक साथ सो रहे हैं। हाँ, तो ये घटना कैसे घटी? या हम नहीं जाने, एकदम उनरी है तो पेशाब करके क्यों कर रही था। हाँ, फिर ये दरवाजा कैसे खुला? ये पता नहीं है कि कैसे खुला, तो वो दीवार फांद के गए हैं का आपके पास? ये पता नहीं कि आए हैं फांद के कि कर, आपको पता नहीं चला? हमें नहीं पता चला। कोई अवैध असलाह के दम पर आपको डराए धमकाए गए हैं क्या? को नहीं दे हुआ। तो जब ये घटना हुई है, धारदार हथियार से आपकी बहन की हत्या हो रही है, तब आप जाने नहीं है क्या? हम नहीं जाने, सो रहे थे का? हम सो रहे हैं, अपनी बहुत स्वागत रहे, अभी पता नहीं कि काम। क्या नाम है तुम्हारा? ये तुम्हारी बड़ी बहन का मौत हो गई है, घटना हो गई है, क्या तुमको पता है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? समुद्री नाम है। ये उनकी 2 बहनें हैं, जो एक बड़ी है एक छोटी है, और इनका कुछ माइंड डिस्टर्ब है। अब वो पूरी तरह से कुछ बता नहीं पा रही हैं। यूपी 335 बांदा सेना तो प्रसाद पटेल।